हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि है आज 27 जून, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम राकेश है और हम डिस्कस करने वाले जितने भी 27 जून के करंट अफेयर होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज़ होगी, जो भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाला है। जैसे आप सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, अगस्त से लेके सितंबर के बीच में करा दिए जाएंगे, जो भी रहते थे कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर सबसे मेन होते हैं, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो 36 एशियन समिट हुई थी, ठीक है, 26 जून को, ठीक है, जिसमें हाल ही में मुद्दा उठाया गया है साउथ चाइना सी के बारे में, ठीक है। साउथ चाइना सी के बारे में मुद्दा उठाया गया है, जिसमें कि हमारे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको अटेंड किए थे। हालांकि इंडिया पार्ट इसका नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेन मुद्दा उठाया गया है साउथ चाइना सी का, ठीक है। तो अभी चाइना ने ये रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इसके तहत इसने बोला है कि ये जितना भी एरिया है ये सारा मेरा है, ठीक है। हालांकि जैसे कि वियतनाम है, ठीक है, इसका जो ये एरिया है ना समुद्र तट से, ठीक है, जितना ये इसका लैंड है, ठीक है, और इतना जितना ये समुद्र पानी है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि सभी को होता है कि 12 न्यूटिकल माइन, ठीक है, 12 न्यूटिकल माइन्स तक उसके आसपास का जो एरिया होता है ना, वो पानी का एरिया उसी देश का होता है। जैसे हमारा भारत है, उसके आसपास का जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया होगा वो भारत का होगा, ठीक है। वैसे वियतनाम का है, ठीक है, लेकिन हालांकि यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन चाइना ने बोला कि हम ये भी तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे कई सारे इनके द्वारा आइलैंड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी मुद्दे पे बात उठाई गई है कि इसके बारे में कुछ किया जाए, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि किस में बात उठाई गई थी, ये उठाई गई थी एशियन समिट में, ठीक है। समिट में ये बात उठाई गई है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी कंट्री आती है एशियन में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी कंट्रीज आती हैं। तो इसमें टोटल आती हैं 10 कंट्रीज, ठीक है। जो मुद्दा उठाया गया है साउथ चाइना के सी के बारे में मुद्दा उठाया गया है, ठीक है। और जो मेन इसमें पूछा जा सकता है आपको कि कितने कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। हालांकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये हैं कुछ 10 कंट्रियाँ, ठीक है। म्यांमार है, ठीक है, थाईलैंड है, लाओस है, ठीक है, वियतनाम है, मलेशिया है, कंबोडिया है, ठीक है, सिंगापुर है, और इंडोनेशिया है, ठीक है, एक ब्रुनाई है, ठीक है। ये हैं कंट्री, ठीक है, एशियन के पार्ट, ठीक है। ये हमसे पूछा जा सकता है कितनी कंट्रियाँ हैं, ठीक है, नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस न्यूज़ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हाल ही में पेप्सिको और स्विगी, नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में पेप्सिको और स्विगी और एनआरआई, ठीक है, एनआरआई, ठीक है, टू राइज फंड फॉर लॉकडाउन हिट रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, कि जो लॉकडाउन के चक्कर में नहीं हो रहे थे उनके एम्प्लॉय, काफ़ी का काम नहीं हुआ, ठीक है, उन सबको सुविधा प्रदान की जाएगी, कम से कम 2.5 मिलियन तक वर्कर को, ठीक है, सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, एनआरआई के द्वारा, ठीक है, भारत की है, ठीक है। और ये दोनों कंपनियों से मिलके, ठीक है, जितने भी वर्कर हैं उनको, रेस्टोरेंट वाले वर्करों को सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होएगा। अभी एनआरआई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है, इतना कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा, आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी नेशनल रेस्टोरेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेशनल, यहाँ पे लिख देता हूँ एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको वैसे बता रहा हूँ, नेशनल रेस्टोरेंट, ठीक है, आर माने रेस्टोरेंट और ए माने अथॉरिटी और आई माने इंडिया, ठीक है। तो इसके तहत ये दो कंपनियों के मिलके, ठीक है, ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाता कितने वर्कर तक प्रोवाइड की जाएंगी सुविधाएं, ठीक है, सुविधा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 2.5 तक, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और दो कंपनियां पूछी जा सकती है किसके साथ में मिलके, तो हो जाएगा पेप्सिको और स्विगी के साथ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो
अभी एमसीक्यू सेशन शुरू हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का कि सिफर डे कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि ज़्यादातर डेज पूछे जाते हैं कि ठीक है कौन से डे कब मनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 25 जून को मनाया जाता है सीफर डे, याद रखना क्या चीज़, सीफर डे, ठीक है। तो ये क्या होता है सीफर डे, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा होता है, ठीक है, मनाया जाता है ये। इसे सीफर डे अथवा नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। इस साल 25 जून को सीफर अपनी 10वीं वर्षगांठ बनाएगा, ठीक है, इस वर्ष, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठन होता है ये, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये स्थापित कब हुआ था, ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 17 मार्च 1948 में, ठीक है, बना था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, हमारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसका हेडक्वार्टर और स्टैब्लिश कब हुआ था ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा इसका लंदन में, ठीक है, यूके में है जो, ठीक है, लंदन जो यूके में है। और डेट आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जून को, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ एसएससी और रेलवे में यही पूछा जा सकता है कि ये डे कब मनाया जा सकता है, या फिर पूछ लिया जाएगा आपसे कि स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर, ठीक है। 3 चीज़ें पूछी जा सकती है एसएससी में या आरआरबी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फिलिपींस, ठीक है, फिलिपींस शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा, ठीक है, भारत, ठीक है। भारत के बारे में पूछा गया कि भारत कितना देगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, 10 मिलियन डॉलर देगा ये, ठीक है। आंसर सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। भारत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, ठीक है, UNRWA के तहत, ठीक है, को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने का दे, देने, ठीक है, दिए जाएंगे, ठीक है। ये लिए हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है कितना दिया जाएगा, 10 मिलियन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि UNRW की बात हुई है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, और सीईओ कौन है, ठीक है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, कब हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सीईओ, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, ठीक है, हिंदी में बोले तो, ठीक है। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 8 सितंबर 1949 को, ठीक है। उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये है अम्मान में, ठीक है, जॉर्डन में, जो कि आयुक्त जनरल कौन है, क्रिश्चियन जोन्स, ठीक है, यहाँ पे जोन्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म की वर्चुअली लॉन्च की है, ठीक है, किसने लॉन्च किया आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, रमेश पोखरियाल के द्वारा ये लॉन्च की गई है, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है महामारी चुनौतियों की विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना है, ठीक है, इसका उद्देश्य ये है, ठीक है। और रमेश पोखरियाल जी ने दिया है, ठीक है। निशांक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रमेश पोखरियाल कौन है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये, ठीक है, हमारे भारत के। इंपॉर्टेंट है कौन से, किसने शुरू किया है, तो ये हो जाएगा रमेश पोखरियाल के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगली क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा, ठीक है, चिप ध्रुवा विकसित की है, ठीक है, किसने बनाई है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आईआईटी मुंबई, ठीक है। तो आईआईटी मुंबई के बारे में, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आईआईटी मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जाएगा, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिक स्थान मुंबई, ठीक है, मुंबई में है ये, ठीक है। इसका मेन कार्य क्या है कि लोकेशन ढूंढना, ठीक है, जानकारी देगा और लोकेशन ढूंढेगा, ठीक है, ये इसका काम है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोएल सुभाकर का निधन हो गया है, वे कौन थे? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर ही पूछे जाते हैं कि जिनका निधन हुआ है वे कौन थे, और डेट पूछे जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी स्कीम है ये सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी स्कीम आ रही है हम उसके बारे में साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निर्देशक थे वो। ठीक है, डायरेक्टर थे वो। ठीक है, हॉलीवुड अभिनेता जोएल शुमाकर का निधन हो गया। ठीक है, जोएल शुमाकर की पहली फिल्म कौन सी थी? बैटमैन फॉरएवर थी। ठीक है, अगर पूछी जा सकती है ऐसी चीज़ पूछी जा सकती है कि वो कौन थे और उनकी पहली फिल्म क्या थी या पहला कार्य उनके द्वारा कौन सा किया गया था, तो ये थी बैटमैन फॉरएवर थी इनकी पहली मूवी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने द फैटमैन ऑफ ओपेरा भी बनाई थी। ठीक है, जिसके लिए उनको 3 ऑस्कर मिले थे। ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कश्मीर में देवकी और पुजेना ब्रिज की उद्घाटना की है? ठीक है, तो पूछा गया देवकी और पुजाना पुल। ठीक है, बनाए गए हैं, तो किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जितेंद्र सिंह। ठीक है, इनके द्वारा बनाई जाएगी, और ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया है, उद्घाटन किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, ये हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, 2 पुलों का निर्माण किया गया है, कहाँ कहाँ पे किया गया? उधमपुर और टोडा में। ठीक है, डोडा जिले में। ठीक है, जितेंद्र सिंह इज एन इंडियन फिजिशियन एंड पॉलिटिशियन। ठीक है, ये पॉलिटिशियन एक, और इनकी ही इज़ दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, नॉर्थ साइड में इनका है लोकेशन। ठीक है, इस तरफ का एरिया ये इनके अंडर आता है। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, मूडीज है। ठीक है, मूडीज ये जीडीपी रैंक बताती है। ठीक है, तो इसके द्वारा बताया गया है कि 2021 तक इंडिया की रैंक 3.1 तक कम हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में जानते हैं, व्हाट इज द जीडीपी। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे कई बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो आपको पता होगी वैसे। ठीक है, तो मूडीज क्या होता है? ये एक अमेरिकी की कंपनी है। ठीक है, जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी है। ठीक है, ये कब बनी थी? 1909 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है, जो कि ठीक है संस्थापक। ठीक है, जिसके द्वारा बनाया गया था जॉन मूडी के द्वारा। ठीक है, सीईओ कौन है? रेमंड मैकडेनियल। ठीक है, ये इनके सीईओ हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, और कब ये बना था? ठीक है, कभी कभी सीईओ पूछ लेते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा था एस्टैब्लिश कब हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे है, और इनकी रैंक क्या बताई गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की है? तो आपको बताना है कौन सी बैंक ने की है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक स्कीम पूछी जाती है। ठीक है, जो भी लॉन्च होती है। ठीक है, 6 महीने के अंदर जो भी स्कीमें लॉन्च होती है सारा कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कर्नाटका बैंक के द्वारा। ठीक है, तो बात हुई कर्नाटका बैंक की। ठीक है, यह संविधान उन सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, टाइम पे दिया जाएगा लोन वगैरह। ठीक है, जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उनके लिए है ये। इस बात हुई कर्नाटका बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 को। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया बैंकिंग वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे और एसएससी वालों के लिए भी ऐसे पूछी जाती है। ठीक है, कि स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, और टैगलाइन क्या है? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मंगलुरु। ठीक है, ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, मंगलुरु ही है, बेंगलोर नहीं होगा, बेंगलुरु ही होगा। और एमडी कौन है? सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएसजी। ठीक है, और टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है, कभी कभी पूछ ली जाती है थीम और टैगलाइन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कर्नाटका बैंक की है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 जिनमें से आपको बताना है किसको
नियुक्त किया गया है, किसका सिलेक्ट हुआ है, सॉरी किसकी सिलेक्शन हुई है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, टी रविशंकर। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, किसमें, IFTAS। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो IFTAS क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसरो को। ठीक है, जैसे कि कई बार हम क्वेश्चन रिपीट पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कल भी हमने इस क्वेश्चन पूछा था, तो ठीक है, ये आपके लिए होता है ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको पक्का पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट होगा, इसरो। ठीक है, तो आज का सेशन 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, और जैसे कि हर वीडियो के एंड में हम कुछ डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, जैसे कि पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज, तो हर वीडियो के एंड में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेज की स्लाइड शो होती है। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, और 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, और 11 जून को मनाया जाता है ग्रीन मिजोरम डे, और 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अवेयरनेस डे, और 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे, और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, सभी को पता ही होगा जैसे, और 23 जून को मनाया जाता है UN पब्लिक सर्विस डे, और 25 को मनाया जाता है सिफर डे। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा एग्जाम आ गए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर मेन होता है, तो हम एवरी डे कंटिन्यू करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की न्यूज़ में। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।